हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर और आज की कहानी के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी जो है पिछले 24 से 48 घंटे में आपने देखा होगा तो एक अजीब टाइप का डिलेमा आ गया। डाउट समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये N95 मास्क का डिलेमा क्या है और गवर्नमेंट ने क्यों कंसर्न रेस किया है N95 मास्क पे। मास्क बहुत सारे हो सकते हैं, N95 मास्क हो सकता है, सर्जिकल मास्क हो सकता है, फेस मास्क हो सकता है। जो डिलेमा है, जो डाउट है, मैं बाजार से लेके देखिए आपको समझाने के लिए N95 मास्क ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है N95 और इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्व। इसको अपन अब तो जानते हैं, इतना कोरोना कोरोना चारों तरफ हो गया है कि हम तो खूब यूज़ किए हैं इसको। तो इस तरह से इसकी पट्टियाँ कानों पे लगाने के लिए। एक और भी है, ये भी देख लीजिए, ये रहा वॉल्व हो गया और इसका ये रेस्पिरेटरी वॉल्व हो गया, राइट। तो सबसे पहली चीज़, ये जो डिलेमा है, ये जो डाउट है, ये है N95 रेस्पिरेटरी वॉल्व वाले मास्क के लिए क्या हुआ ऐसा। तो देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री के DGHS ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के डॉक्टर राजीव गर्ग साहब ने बाकायदा स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर लिखा। उस लेटर में ये बताया कि N95 मास्क के कंटिन्यूस यूसेज से हम जो दो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, N95 मास्क जिसमें ये रेस्पिरेटरी वॉल्व है, वो कोरोना वायरस के स्प्रेड को जो नहीं रोक पाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप इसको कंटेन करने का प्रयास कर रहे हो कोरोना वायरस को, वो नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट एक वर्ड यूज़ किया गर्ग साहब ने और वो है इट विल बी एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल। तो काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि इसके पहले तक N95 इनफैक्ट आपने देखा होगा तो बाजार में तो 300 के मिल जा रहे हैं मास्क। मतलब 300 रुपये का ये मास्क यार काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ऐसा क्या हुआ, इसको हम लोग समझने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो मई के वक्त में सैन फ्रांसिस्को के ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने वार्न भी किया था लोगों को कि नहीं, N95 मास्क का मतलब इनअप्रोप्रिएट यूसेज बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इनफैक्ट उस ट्वीट में उन्होंने बाकायदा लिखा था कि N95 मास्क का इनअप्रोप्रिएट यूसेज रोकेगा नहीं वायरस को, बल्कि और फर्दर प्रोपेल करेगा उसके स्प्रेड को, मतलब और तेज करेगा। अब यार ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपन लोग इस N95 मास्क का एक बेसिक डिटेल समझते हैं आम बोलचाल की भाषा में, मेरी और आपकी भाषा में। जब हम लोग बोलते हैं N95 मास्क तो PPE तो हम खूब सुने हैं। आपने देखा होगा तो फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर साहब वगैरह सब लोग पूरे PPE पहनते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ये उसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का पार्ट है। इसलिए आपने देखा होगा तो बहुत सारे हेल्थ वर्कर आपको इस तरह का N95 मास्क लगाए हुए दिख जाएंगे, ठीक है। जब आप N95 बोलते हो तो इसका मतलब आप क्या समझते हो। इस N95 में ये रहा N का मतलब हो गया, ये लिखा हुआ है ना N95, ये देखिए N95। इस N95 में ये रहा N स्टैंड्स फॉर नॉन ऑयल। मतलब ये हुआ जो भी नॉन ऑयल पार्टिकुलेट्स हैं उसके फिल्टर में ये यूज में आता है, ठीक है। तो नॉन ऑयल पार्टिकल्स 95 क्या बताता है, 95 बताता है इसकी एफिशिएंसी को कि 95% एफिशिएंट है। जो भी एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मेटल्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनको फिल्टर करने में 95% एफिशिएंट, और इसलिए हेल्थ वर्कर्स इसको लगा के काम करते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। कुल मिला के सर आप ये बोल रहे हैं कि N95 मास्क जो भी उसको पहन रहा है, मान लेते मैंने पहना है, तो वो प्रोटेक्ट करता है वियरर को जो भी एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, जो कंटामिनेशन है, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, जो कंटामिनेटेड लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, जो वायरस कैरी कर रहे हैं, कहने का मतलब जो पैथोजन कैरी कर रहे हैं, तो उससे आपको बचाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपको एक बात बता देता हूँ, N95 मास्क बेसिकली यूज़ में आता है उस केस में यूज़ में आता है जहाँ पे आप देखोगे तो जो पार्टिकल्स हैं उसका जो साइज़ है वो 300 नैनोमीटर से कम है, ठीक है। वैसे कोरोना वायरस का जो साइज़ है वो रेंज करता है 65 से लेके 125 नैनोमीटर तक का रेंज करता है, जो कि मतलब बहुत ही छोटा सा कण है यार, वो तो क्या ही है। अब देखिए, अब तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंसर्न रेस क्यों किया है, इस एक्सलेशन वॉल्व बोल दो आप, या रेस्पिरेटरी वॉल्व बोल दो, या ब्रीद इन ब्रीद आउट वॉल्व, कुछ भी बोल दो आप, इसके रिलेटेड। तो अपने को पहले इसका फंक्शनिंग समझना पड़ेगा। देखो, तो पहले इस वॉल्व का फंक्शनिंग समझते हैं, ये मेरा तीसरा बिंदु है। देखो क्या होता है कि जो फिल्टर है, जो जैसे मान लेते मैंने इसको लगाया तो यहाँ से अपन एयर इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं अपन लोग, तो इसमें ऐसा क्या फ़ायदा है यार, मतलब एक इंसान क्यों उसको प्रेफर करता है। पहली चीज़, जो एयर में जो भी पैथोजेंस हैं या जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट्स हैं, जो एयर में सस्पेंडेड हैं, उनके एंट्री को रोकेगा, राइट। दूसरा पॉइंट, आसान करता है ना ट्रेडिशनल मास्क है। ट्रेडिशनल मास्क जो पूरी तरह से पैक है उससे कहीं आसान है आपको सांस लेने में। इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि अगर बहुत ह्यूमिडिटी अंदर क्रिएट नहीं होगी, आप आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर पा रहे हो और रिड्यूस करता है हीट को, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करता है, तो डिस्कम्फर्टिंग नहीं होता।
और इसे लोग प्रेफर भी करते हैं। तो फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंसर्न कहाँ पे बताया, या गर्ग साहब ने कंसर्न कहाँ पे रेस किया? कंसर्न यहाँ पे रेस किया, ये जो वॉल्व है ना इसका, इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि ठीक है, एक इंसान जैसे मान लेते हैं इसको लगाया है, तो ब्रीद इन कर रहा है तो ये फिल्टर कर रहा है, ये मैं समझ गया। लेकिन जब वो इंसान ब्रीद आउट कर रहा है तब तो ये फिल्टरिंग नहीं हो रही। इसका मतलब गर्ग साहब ने बताया, जो हेल्थ मिनिस्टर ने बताया वो ये है, इट्स अ वन वे वॉल्व। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई एसिम्टोमेटिक कैरियर है। एसिम्टोमेटिक कैरियर मतलब अब तो इतना कोरोना वायरस का टाइम है तो वर्ड हम लोगों ने बहुत सुन लिया। हम लोगों ने काफ़ी समय से ये चीज़ देख ली है कि भाई जो भी इंसान अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस से ग्रसित है उसको सिम्टम दिखने में 1 से 14 दिन का समय लगता है, राइट। 14 दिन का ये पीरियड है जो लगता है। एसिम्टोमेटिक कैरियर वो इंसान है जिसको पता नहीं है कि उसके अंदर वायरस है, लेकिन वो कैरी कर रहा है। मान लो एक एक्स पर्सन है एंड दिस गाय इज एन एसिम्टोमेटिक कैरियर। इस इंसान ने ऐसा मास्क मुस्क लगाया, ठीक है। अब मान लो ये पब्लिक प्लेस पे इंसान है, बढ़िया से ये ब्रीद इन कर रहा है, ब्रीद आउट कर रहा है, या फिर एक क्लोज्ड रूम में एक इंसान है, लेकिन जो सांस ये ले रहा है चलो वो तो फिल्टर हो रही है, और जो सांस छोड़ रहा है वो तो फिल्टर नहीं हो रहा है। इसका मतलब जाने अनजाने वो इंसान वायरस तो ट्रांसमिट कर रहा है। तो एक क्लोज्ड रूम में और पब्लिक प्लेस में ये चीज़ बहुत ही डेंजरस हो जाएगी, और यही चीज़ नहीं होगी जब आपका मास्क पैक रहेगा, मतलब ये वॉल्व, रेस्पिरेटरी वॉल्व अगर उसमें नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो हेल्थ मिनिस्टर ने बेसिकली यही बोला है कि इसको रिप्लेस कर दो ना, आप इसको रिप्लेस कर दो होममेड मास्क से। होममेड मास्क मतलब कोई भी कपड़े ले लो, स्पेशली रिकमेंड किया कॉटन का कपड़े ले लीजिए, और बाकायदा गवर्नमेंट ने मास्क मुस्क बनाने के लिए एक पूरा डिटेल्ड मैनुअल रिलीज़ किया है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ एकदम समझ में आ गई हो कि रेकमेंड क्यों किया। इनफैक्ट अगर आप WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जून का रिवाइज्ड गाइडलाइंस देखेंगे तो बाकायदा WHO ने भी इस बात को कहा है कि लोग ना फैब्रिक के मास्क यूज़ करें, ये नॉन मेडिकल मास्क यूज़ करें, मतलब मेडिकल पर्पज़ वाले मास्क यूज़ ना करें, और कोशिश करें होममेड मास्क हो और कम से कम उसमें एटलीस्ट 3 लेयर्स हो। तो ये था ये जो N95 मास्क का जो पूरा डिलेमा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये मास्क N95 मास्क विद रेस्पिरेटरी वॉल्व, इसका कंसेप्ट अभी क्या है और ये डिस्कशन किस बारे में चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।